जय श्री हरि, जय राधे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में सुनेंगे हम मार्गशीर्ष महात्मा अध्याय 2। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने कहा है कि विधि पूर्वक किया गया मार्गशीर्ष अनुष्ठान आपको प्राप्त करने में सहायक है। हे देवराज, उसमें क्या विधि है? हे केशव, मुझे सब कुछ बताइए। श्री भगवान ने कहा, भक्त को रात्रि के अंत में उठकर अपने दैनिक कार्य यथा कुल्ला, दंत धावन आदि से निवृत्त होना चाहिए। तत्पश्चात उसे अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए तथा बिना किसी आलस्य के मेरा स्मरण करना चाहिए। हे महाबुद्धिमान, उसे अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए तथा पवित्र रहना चाहिए। फिर उसे मेरे सहस्त्र नाम यानी विष्णु सहस्त्र नाम का जप करके भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करनी चाहिए। उसे मल मूत्र त्यागने के लिए गांव से बाहर जाना चाहिए। बताए गए तरीके से अंगों को साफ करने के बाद उसे आचमन यानी पानी पीना चाहिए। अपने दांतों को साफ करके उसे स्नान करना चाहिए। फिर उसे तुलसी के पौधे के नीचे की मिट्टी और कुछ पत्ते लेने चाहिए। पत्ते तोड़ते समय उसे मूल मंत्र ओम नमो नारायण या ओम नारायण को नमस्कार या गायत्री मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे महाबुद्धिमान, उसे मंत्र पढ़ते हुए मिट्टी को अपने पूरे शरीर पर लगाना चाहिए और फिर पानी से नहाना चाहिए और अधमर्षण मंत्र पढ़ना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि नहाते समय भक्त पानी लेकर अपने शरीर पर डाल सकता है या फिर पानी में डूब सकता है। मंत्रों से परिचित विद्वान भक्त को चाहिए कि वह निम्न मंत्र द्वारा जल को तीर्थ में बदल दे। ओम नारायण को नमस्कार को मूल मंत्र कहा गया है। उसे बड़ी पवित्रता के साथ सबसे पहले आचमन की क्रिया करनी चाहिए और फिर अपने हाथ में दुर्वा घास लेनी चाहिए। चतुर व्यक्ति को अपने चारों ओर 4 हस्तों की भुजाओं वाला एक वर्ग बनाना चाहिए और फिर इन मंत्रों के माध्यम से गंगा का आवाहन करना चाहिए। हे जाह्नवी, तुम भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई हो, तुम वैष्णवी हो। भगवान विष्णु की तुम्हारे आराध्य हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक किए गए पापों से हमें बचाओ। हे जाह्नवी, तुम भगवान विष्णु की भक्त हो। वायुदेव ने कहा है कि आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग में 35 करोड़ तीर्थ हैं। हे जाह्नवी, वे सभी आप में विद्यमान हैं। देवों में आपके नाम नंदिनी, नलिनी, दक्षपुत्री और विहगा हैं। योगियों के लिए आप विश्वगा हैं। आप विद्याधारी, सुप्रसन्ना, लोक प्रसादिनी, क्षेम जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी हैं। स्नान के समय इन सभी नामों का उच्चारण करना चाहिए। 3 धाराओं में बहने वाली गंगा हमेशा वहाँ मौजूद रहेगी। मंत्र का जाप 7 बार करना चाहिए। हथेलियों को आपस में जोड़कर सिर के ऊपर रखकर 3, 4, 5 या 7 बार डुबकी लगाकर स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार निम्न मंत्र का जाप करने के बाद विधि अनुसार मिट्टी से स्नान करना चाहिए। हे वसुंधरा, घोड़ों द्वारा लांगी गई, रथों द्वारा लांगी गई और विष्णु द्वारा नापी गई हे मिट्टी, मेरे पाप को दूर करो। मेरे द्वारा किए गए दुष्कर्मों को दूर करो। आपको 100 भुजाओं वाले कृष्ण ऊपर उठा लिया। हे पुण्यात्मा, समस्त जीवों की उत्पत्ति के स्रोत आपको नमस्कार है।
इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। फिर जल से बाहर आके किनारे पर श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। आचमन संस्कार के बाद देव पितरों और ऋषियों को तर्पण करना चाहिए। गीले पत्रों से जल निचोड़कर आचमन संस्कार करना चाहिए और धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उसे सुंदर शुद्ध मिट्टी लेकर उसे मंत्रों से भर देना चाहिए। फिर वैष्णव को भी चाहिए कि वह माथे और शरीर के अन्य भागों पर उचित क्रम और संख्या में सावधानी पूर्वक ऊर्ध्वाधर पवित्र चिन्ह लगाए। हे ब्राह्मण, ब्राह्मण के पास हमेशा 12 पुंड होने चाहिए। हे पुत्र, क्षत्रियों के पास 4 होने चाहिए। स्मृतियों में ऐसा निर्धारित है कि वैश्यों के पास 2 पुंड होने चाहिए। यह निर्धारित किया गया है कि महिलाओं और शूद्रों के पास केवल 1 पुंड होना चाहिए। हे निष्पाप ब्राह्मण को अपने शरीर के जिन भागों में 12 पवित्र चिन्ह रखनी चाहिए वे ये हैं: माथा, पेट, वक्ष, गर्दन का कुबड़, भुजाएं, कान, पीठ, दाहिना भाग और मेरुदंड का निचला भाग तथा सिर। क्षत्रिय को अपने माथे, छाती और भुजाओं पर पवित्र चिन्ह धारण करना चाहिए। वैश्य को अपने माथे और छाती पर तथा शूद्र और स्त्रियों को अपने माथे पर पवित्र चिन्ह धारण करना चाहिए। उसका न्यास संस्कार इस प्रकार होगा: माथे पर केशव, पेट पर नारायण, छाती पर माधव, गर्दन के कुबड़ पर गोविंदा, पेट के दाहिने भाग पर विष्णु, दाहिनी भुजा पर मधुसूदन, कानों के मूल में त्रिविक्रम, बाईं ओर वामन, बाईं भुजा पर श्रीधर, कान पर हृकेश, पीठ पर पद्मनाभ और निचले रीढ़ पर दामोदर। स्नान के जल से वासुदेव को सिर पर स्थापित करना चाहिए। यह कार्य ब्राह्मण द्वारा किया जाना चाहिए। क्षत्रियों को क्या करना चाहिए यह जान लो। उसे अपने माथे पर केशव का और वक्ष स्थल पर माधव का ध्यान करना चाहिए। हे प्रिय, उसे अपनी दोनों भुजाओं पर मधुसूदन का स्मरण करना चाहिए। क्षत्रियों के लिए विधि बताई गई है। वैश्य का कर्तव्य सुनो। उसे माथे पर केशव का और छाती पर माधव का ध्यान करना चाहिए। स्त्रियों और शूद्रों को माथे पर केशव का स्मरण करना चाहिए। भक्त को मुझे प्रसन्न करने के लिए इस विधि के अनुसार पुंड्र चिन्ह लगाना चाहिए। गहरे रंग का तिलक शांति के लिए अनुकूल माना जाता है। लाल रंग का तिलक दूसरों पर विजय पाने का कारण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पीला तिलक समृद्धि और वैभव का कारक है। सफ़ेद तिलक मोक्ष प्रदान करने वाला और शुभ होता है। जो भाग्यशाली व्यक्ति भगवान विष्णु में अनन्य अनुरक्त है, यानी पंचरात्र संप्रदाय के अनुयायी है तथा समस्त लोगों के कल्याण में लगे हुए हैं, उन्हें अपना पुंड्रू हरि के चरण के आकार का तथा बीच में रिक्त स्थान वाला बनाना चाहिए। बीच में एक छेद अवश्य छोड़ना चाहिए। वास्तव में यह हरि का निवास है। ऊपर यह सीधा और कोमल है। यह सूक्ष्म बहुत आकर्षक है और इनके किनारे स्पष्ट रूप से परिभाषित है। जो पुंड्रू चिन्ह को बिना किसी अंतराल के बनाता है वह नीच ब्राह्मण है, क्योंकि वह मुझे तथा वहाँ निवास करने वाली लक्ष्मी को भगा देता है। जो अधम ब्राह्मण अपने माथे पर बिना किसी अंतराल के ऊर्ध्वाधर पुंड्रू चिन्ह बनाते हैं वे वास्तव में कुत्ते के पैर का चिन्ह बनाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हरि के साथ
सालोक्य की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण को हमेशा बीच में अंतराल का वाला पुंड्र रखना चाहिए। बीच में बड़ा अंतराल वाला पुंड्र चिन्ह बहुत शुभ होता है। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। वंशी शोभित कर मधुर नील जलत तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यजुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दिगतारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया देनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, हो बे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चुंबक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काचनी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोए, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलग घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी बाले, करी पय पान पूतनी तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुबन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखत थी नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चरणों रिसाई, मूसर धार बारी बरसाई, लगत लगत ब्रज चाहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अधि उत्तम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काले हैं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह है निर्भय कीने, करी गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर सहायो, कंस ही कैसी पकड़ दे मारियो, मात पिता की बंद चुड़ाई, उग्र सैन कह राज दिलाई, मही से मृतक क्षय सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 10 सहस कुमारी, देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवारो, दीन सुदामा के दुख टारो, तंदुल 3 मूंड मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा बारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारत रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन के हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संशय शकल मिटायो,
तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनन की लाज अब जाई। तुरत ही बसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावई नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमाहु बैगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नव निधि फल लहे पदारथ चारी। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। तो प्रिय भक्तजनों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। भगवान कृष्ण आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।